morning बच्चों. How are you? Today we will discuss about the electric generator. आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है. जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेट करना, किसी चीज़ को जनरेट करना. यानी कि जनरेटर जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा. ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, ये जनरेट नहीं करता बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करता, बल्कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा, जनरेटर स्टार्ट करने में एक हैंडल होता है, उस हैंडल से जो भी जनरेटर स्टार्ट करता है वो टर्न आउट करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है और जनरेटर हमारा धक 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 करके और स्टार्ट हो जाता है. और जैसे स्टार्ट होता है तो मेंस में सप्लाई होता है, उसमें स्विच लगा रहता है, तो उसको अप डाउन करके वहाँ से सप्लाई चालू हो जाती है पूरे घर में या जहाँ पर भी सप्लाई चाहिए होती है. तो यही करते हैं हम लोग, ठीक है. यानी कि उसमें जो घुमाते हैं, घुमाने का जो काम है वो मैकेनिकल हो गया. तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यानी कि जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम ये है कि वो कन्वर्ट करता है किसको कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यानी कि ये एक डिवाइस हुई भाई, जब काम कर रही है डिवाइस. मशीन किसे को कहते हैं? मशीन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो हमारे काम को इजी करे, दैट इज कॉल्ड द मशीन. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी तो ये कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे काम को इजी कर रहा है. वरना लाइट चली गई, अंधेरे में हम क्या करेंगे? इन्वर्टर भी नहीं है, ठीक है. या ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए जिससे इन्वर्टर लोड नहीं उठा पा रहा, तो जनरेटर हमारे काम को ईजी कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द मशीन. यानी कि एक डिवाइस हुई, और ऐसी डिवाइस हुई जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करके दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई? अभी तो हाथ से आपने घुमाया तो मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, जनरेटर स्टार्ट हो गया. लेकिन आप देखते हो जनरेटर में हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं ना. तो होता क्या है बच्चों, ये जो डीजल है ये एक तरह से केमिकल एनर्जी है. जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, उसके अंदर जो पूरा सिस्टम है, कॉइल है, आर्मेचर है, उसको घुमाने में हेल्प करती है. तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. नहीं तो बैठे रहो, घुमाते रहो, हाथ से घुमाते रहो तो करंट सप्लाई होता रहेगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में. और इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर. आज हम बात करेंगे बच्चों एसी जनरेटर के बारे में. किस जनरेटर के बारे में बात करेंगे? एसी जनरेटर. पहले एसी जनरेटर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद डीसी जनरेटर के बारे में समझेंगे. तो पहले एसी जनरेटर, ठीक है. दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है. एसी का प्रिंसिपल वर्किंग सब कुछ से, एसी और डीसी का प्रिंसिपल वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होता है, कंस्ट्रक्शन सेम होता है, कुछ चेंज होते हैं, वो हम जब डीसी पढ़ाएंगे तो बता देंगे. अभी एसी के बारे में बात कर लें. प्रिंसिपल पहले बात कर लें. व्हेनेवर इन अ क्लोज सर्किट या कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस. अब हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिसवाई एजुकेशन, वहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर हम इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा. तो होता क्या है कि जब फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में चेंज होंगी. अब हम डिटेल नहीं, बहुत चीज़ हम डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे. जब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. तो वही चीज़ इसमें भी है कि ये उसी प्रिंसिपल पर काम करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्कआउट करता है कि जब किसी कॉइल से या क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये उसका प्रिंसिपल है. कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और उसके आगे लिखना चाहो तो लिख दो कि जब किसी कॉइल से व्हेनेवर द करंट इन अ क्लोज सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज, इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, ठीक है. तो प्रिंसिपल समझ में आया बच्चों, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. अब वर्किंग में कंस्ट्रक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को मिला के इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हो जाता है. मैंने ये सारा यहाँ पर इसलिए लिख रखा है, डायग्राम बना रखे हैं, ताकि वीडियो हमारा शॉर्ट हो जाए, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंथी चला जाता है अगर हम ये पूरा डायग्राम बनाएं और एक एक चीज़ लिखकर आपको समझाएं.
तो वीडियो थोड़ा की जो लेंथ होती है वो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसलिए सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके हमने यहाँ पर रखी हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, स्लिप रिंग्स होती हैं और ब्रशेस होती हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर एक कॉइल होती है। आर्मेचर एक कॉइल होती है, एबीसीडी कॉइल। ये जो एबीसीडी आप देख रहे हो, एबीसीडी, ये एक कॉइल हो गई आर्मेचर, जिसको हमने कहा आर्मेचर। इसमें क्या कंसिस्ट होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, इट रिवॉल्व्स अराउंड एन एक्सेल बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट। होता क्या है बच्चों, ये एबीसीडी एक कॉइल हो गई, आर्मेचर है, इसको आर्मेचर नाम दिया। और ये इस किससे बनी होती है? वाउंडेड कॉपर वायर। इसमें बहुत सारे कॉपर वायर लिपटे होते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, इस तरह से लिपटे होते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर के कॉइल होती है, पूरा वायर लिपटे होते हैं। और इसको कहाँ पर प्लेस करते हैं? 2 स्ट्रॉन्ग पोल्स के बीच में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में प्लेस कर देते हैं। जो आर्मेचर होती है कॉइल होता है, ठीक है, इसको नाम हमने दिया एबीसीडी। और ये किसकी बनी होती है? इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बहुत सारे कॉपर वायर बॉन्ड होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर बॉन्ड होते हैं, इस तरह से राउंड होते हैं। और इसको कहाँ पर प्लेस करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दोनों पोल के बीच में प्लेस कर देते हैं। ये हो गया हमारा आर्मेचर के बारे में। दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फील्ड मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सप्लाइड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट यानी कि ये जो एरो देख रहे हो, ये वाला एरो ऐसे जा रहा है सीधा इस तरफ, ठीक है, ऐसे, ये वाला ये वाला, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सप्लाई होती हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से ही होंगी। बाकी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यहाँ से जाके इस तरह से कहीं जाके यू शेप मैग्नेट से कनेक्ट कर देंगे। यू शेप मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, ठीक है। तो यहाँ से आके या आगे और कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुई, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आर्मेचर को फिक्स कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। फिर आता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है बच्चों? R1 R2 2 हॉलो मेटल रिंग। कैसी होती है? हॉलो मेटल रिंग हेल्ड इन डिफरेंट हाइट्स कनेक्टेड टू द कॉइल एंड रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल। देखिए ये हो गई R1 R2, ये हमारी एक हो गई रिंग R1, एक हो गई रिंग R2। हॉलो होती हैं ये और वायर इसके अंदर से जाता है। इनका काम क्या रहता है? ये आर्मेचर से कनेक्ट होती हैं, आर्मेचर से कनेक्ट होती है और वायर इसके अंदर ऐसे टर्न करता है। वायर ये है, वायर इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहता है और ये भी टर्नर घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ठीक। तो ये हो गया आपका रिंग के बारे में कमिटमेंट कि रिंग क्या है, हॉलो होती हैं और अलग अलग हाइट पर लगाई जाती है। इनके अंदर से वायर जाके कनेक्ट, पूरा सर्किट एक कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करते हैं हम लोग। और उसके बाद आता है फिर, और ये रोटेट करती हैं कॉइल के साथ साथ, ये भी रोटेट करती हैं। फिर आता है ब्रशेस, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स। ब्रशेस क्या होते हैं? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो आप ये देख रहे हो, B1 और ये B2। B1 R1 से कनेक्ट रहेगा हमेशा और B2 R2 से हमेशा कनेक्ट रहेगा। B1 हमेशा R1 से कनेक्ट रहेगा, B2 हमेशा R2 से कनेक्ट। B1 और B2 का काम क्या है? B1 B2 का काम ये है कि इससे कॉन्टेक्ट करना, जो ये रिंग है इनसे कांटेक्ट करना। B1 रिंग R1 से कांटेक्ट करेगा और B2 रिंग R2 से कांटेक्ट करके और ये सर्किट कंप्लीट करेगा। तो मेटेलिक ब्रशेस B1 एंड B2, B1 कनेक्ट्स R1 एंड B2 कनेक्ट्स R2। इसकी वर्किंग मैंने नहीं लिखी है, समझाता जाऊंगा, वर्किंग समझ में आएगी। तो इतना बच्चों समझ में आया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके कंस्ट्रक्शन हो गए। अब इसकी बात करते हैं बच्चों हम लोग वर्किंग की, कि ये वर्क कैसे करता है। एक चीज समझ में आ गई कि कॉइल ये रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है, किस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जा रही हैं। तो जब कॉइल रोटेट कर रही है, आपको दिख रहा है इसमें फोर्स इनवर्ड्स लग रहा है, इसमें फोर्स आउटवर्ड्स लग रहा है, यानी कि ये इस तरह से रोटेट कर रही है। ये हो गई हमारी एक कॉइल, ये देखिए ये होगी बच्चों कॉइल, ठीक है, दिख रहा है इस तरह से ये रखी है हॉरिजॉन्टली। पहले जो कॉइल है हमारी हॉरिजॉन्टली रखी है, इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें से पास हो रही हैं तो ये ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ। देखिए ये एरो भी मैंने बना के रखा है यहाँ पर, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रही है। जब ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट किया, ये 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 हाफ राउंड हो गया। जब ये रोटेट करेगा, यहाँ से देखो बच्चों, जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, ये बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, यहाँ पर मैक्सिमम होंगी, ये जा रही है ऐसे, ये मैक्सिमम हो गई और उसके बाद फिर ये कम होंगी और ये
जीरो हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी, नेग्लेबल टू जीरो, यानी कि हाफ राउंड में इसमें करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। ये गई इस तरह से हॉरिजॉन्टल, जब ये वर्टिकल हुआ तो वर्टिकल में मैक्सिमम फील्ड लाइंस हुई, ये देखिए इस तरह से मैक्सिमम फील्ड लाइंस हुई, फिर ये ऐसे गएगा डिक्रीज हुई और ये फिर जीरो हो जाएंगी। ठीक, तो ये समझ में आया कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। पहली बात। अब ये रोटेशन हो गया इसका कि ये रोटेट कर रही है कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने देख लिया कि बन रहा है, इंड्यूस्ड करंट हमने देख लिया बन रहा है कॉइल के रोटेट करने से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से। अगर ये रोटेट नहीं करे, ये ऐसे ही रहे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी? नहीं होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ही यही है। ठीक है, तो करंट इंड्यूस हो गया। अब हमें चाहिए करंट की डायरेक्शन। करंट की बच्चों क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कंफ्यूज मत होना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या फाइंड करते हैं बच्चों हम लोग? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यानी कि मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ हो रहा है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ये लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमें करंट मालूम होता है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मालूम होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हम फोर्स पता कर लेते हैं कि कंडक्टर पर मोशन कहाँ हो रहा है, कंडक्टर पर फोर्स कहाँ लग रहा है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये देखिए ये हो गया हमारा राइट हैंड रूल, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ऐसे दिखाऊं, ये राइट हैंड रूल, ये है वही FBI, यानी कि ये फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, चीज़ें वही हैं, लेकिन बस इसमें जो राइट हैंड रूल होता है वो हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए, जबकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज़ करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन की, कंडक्टर का मोशन कहाँ पर हो रहा है। तो राइट हैंड पे अब हमें यहाँ पे करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चाहिए, तो फोर्स ये बताएगा, फोर्स यानी कि मोशन कंडक्टर का कहाँ हो रहा है, मोशन हो रहा है इसका मतलब फोर्स लग रहा होगा, तो मैंने फोर्स का एरो भी बताया, इसमें इनवर्ड्स, इसमें CD आर्म पर आउटवर्ड्स लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन, ये दो चीज़ें डिसाइड कर लो। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर बताएगा, FBI। F मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन, और ये सेंट्रल फिंगर की। चलिए आइए इसमें देखते हैं करंट की डायरेक्शन। ये हमारा ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब AB आर्म देखो बच्चों, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखो ए ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो AB आर्म है वो कहाँ जा रही है? AB आर्म है, AB आर्म वो डाउनवर्ड्स जा रही है। कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड्स। ऐसे तो हो रहा है रोटेट, और CD आर्म ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो AB आर्म पे पहले हम लोग करंट की डायरेक्शन देखते हैं कि AB आर्म पे करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड के, देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे समझ में आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, अब ये हम अगर ऐसे करते हैं, ऐसे, तो ये हो गया। अब जो फोर्स, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तबकि जो AB आर्म है उसमें थंब कहाँ पर होना चाहिए? डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, AB आर्म डाउनवर्ड जा रही है, तो इस तरह से घुमा लीजिए, इस तरह से। देखिए, अब देखिए बच्चों, ये हमारी ये वाली फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन, थंब कहाँ पर जा रहा है? अब मेरा थंब जो जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डाउनवर्ड्स हो रहा है। देखिए ऐसे कर लें, देखिए अब देखिए ये डाउनवर्ड्स दिख रहा है, डाउनवर्ड्स ऐसे जाएंगी तो ये डाउनवर्ड्स, यानी कि थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड्स की तरफ, के जो AB आर्म है उस पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स। अब करंट कहाँ पे शो होगा? आपकी तरफ, ये वाली सेंट्रल फिंगर आपकी तरफ पॉइंट हो रही, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? B से A, देखो दिख रही, देखो मैंने दिखाऊंगी, ये B to A, ऐसी तो हो गया। मैंने ऐसे घुमाया, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, थंब पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड्स, और ये करंट B to A, तो B to A, यानी कि आर्म AB आर्म का करंट डिसाइड हो गया कि B से A पर जा रहा है, B से A पर जा रहा है। अब हमें डिसाइड करना है CD आर्म का कि CD में कहाँ पर फ्लो हो रहा करंट की डायरेक्शन। तो ये हमारा CD आर्म। अब CD कैसे? ये AB नीचे जा रहा तो CD ऊपर जा रहा, AB नीचे जा रहा, CD ऊपर जा रहा, तो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का फिर से राइट हैंड रूल ये लगाया। ठीक, सबसे पहले डिसाइड करो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन, थंब, फोर्स, ये दो डिसाइड कर लो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपने आप आएगी। चलिए देखते हैं CD आर्म। तो CD आर्म, ये फोर्स कहाँ पर जा रहा है? CD ऊपर की तरफ आ रहा। अभी मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड्स, इसको घुमाना पड़ेगा, ये घुमा दिए। अब ये फोर फिंगर डिसाइड कर रही मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन, ऐसी हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन,
थंब कहाँ पॉइंट कर रहा, आपकी तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये CDR ऊपर ही आ रही थी, तो CDR ऊपर। अब सेंट्रल फिंगर कहाँ पॉइंट कर रही, D to C, देख लीजिए ऐसे, D to C यही होगा, तो D to C। तो इसकी करंट की भी डायरेक्शन डिसाइड हो गई कि कहाँ पर हो रहा है, D to C, तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड हो गई। यानी कि हाफ रोटेशन में, जब हाफ रोटेशन हुआ तो करंट इस तरह से जा रहा है B से A पर, यानी कि B1 से एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल सर्किट में B1 से होता हुआ करंट B2 पे जा रहा है। इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है जब ये हाफ रोटेशन हो रहा है B1 से B2। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है बच्चों, ये रेजिस्टेंस किस लिए लगा है, रेजिस्टेंस ताकि अब भाई कॉइल रोटेट कर रही है तो करंट सप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए, तो करंट कहाँ जाएगा भाई, किस लिए हम जनरेटर किस लिए जला रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें चाहिए उससे जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इस रेजिस्टेंस में आ जाएगी। अब रेजिस्टेंस में आप कुछ भी लगा लो, जो भी आपके घर में मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इससे जलाना चाहते हो, वो सारे कनेक्ट होंगे। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ छोटा सा दिखाया है, बल्ब होगा, CFL होगी, LED होगी, जो भी होगा वो सब जलेगा यहाँ पर। तो ये B1 से कनेक्ट होकर B2 पर जा रहा है, ये हो गया पहला रोटेशन, यही तो हमारा पहला रोटेशन ये है। ठीक है, ये पहला रोटेशन ऐसे दिखाएं, देखिए ये ऐसे, ये देख ऐसे है ना, ऐसे। अब देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ, वर्टिकल हुआ, ये बड़ी मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, और ये फिर से बिल्कुल जीरो हो गई। ये हो गया हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन कंप्लीट। तो हाफ रोटेशन में B1 से B2 की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और वैरी भी कर रहा, करंट का मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा और डायरेक्शन वैरी कर रही। चलिए अब ये वाली पोजीशन आ जाएगी, देखिए ये था पहले, समझिए बात को समझना बच्चों, ये थी पोजीशन, जब ये गई तो ए बी आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और CD आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने सेकंड फिगर बना के रखी है, AB चला गया यहाँ पर, CD आ गया यहाँ पर। ठीक, अब हम करंट की डायरेक्शन इसमें देखते हैं भाई, ये हो गया हाफ राउंड। अब फिर से जब ऐसे कंप्लीट राउंड एक साइकिल में देखते हैं, एक साइकिल में क्या होता है, ये फिर से ऐसे घूमेगा तब जाके 1 कंप्लीट राउंड होगा। तो सेकंड हाफ राउंड में देखते हैं कि सेकंड हाफ राउंड में भी ये तो बात तो क्लियर हो गई कि कॉइल के रोटेट करने से, हमारी कॉइल है, कॉइल के रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, इंड्यूस करंट। अब डायरेक्शन और बात कर लें तो ये हो गया हमारा सेकंड राउंड के लिए, मैंने लिख रखा है ये सेकंड हाफ राउंड। यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ राउंड था, ये फर्स्ट हाफ राउंड था, ऐसे रोटेट किया था, ये रोटेट किया, ये गया, ये गया, ये गया, ये हाफ राउंड हो गया। अब सेकंड हाफ राउंड में देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। पहले AB आर्म पे देख लीजिए, ये हमारा AB, अब AB इस तरफ चला जाएगा, घूमेगा, समझ गए होंगे, घूमेगा तो AB आर्म इस तरफ चला जाएगा। अब AB पे राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, थंब, कंडक्टर का मोशन, और सेंट्रल फिंगर बताएगा इंड्यूस करंट। चलिए तो AB, अब हम देखेंगे जब हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घूम रहा है तो AB ऊपर की तरफ आएगा और CD नीचे की तरफ, तो AB ऊपर की तरफ आ रहा है। चलिए ये ऊपर की तरफ, ये वेरी गुड, देखिए ये ऊपर की तरफ, आपकी तरफ पॉइंट हो रहा था, और जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड हो रहा है, AB आर्म अपवर्ड जा रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा रही उस तरफ, और करंट सेंट्रल फिंगर कहाँ दिखा रहा है, देखिए सेंट्रल फिंगर इस तरह से, सेंट्रल फिंगर करंट बता रहा है। तो यानी कि करंट अब कहाँ जाएगा, A से B में, करंट A से B पे। इसी तरह आप CD पे भी पता कर लेंगे, सेंट्रल फिंगर हमारा ये CD आर्म कहाँ जा रहा है, ऐसे घुमाएंगे बच्चों तो डाउनवर्ड्स, ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ, यानी कि CD आर्म कैसे जाएगा, ये देखना, ये है बच्चों CD, ये ऐसे करा मैंने और ये घुमाया, तो CD डाउनवर्ड्स, इसमें करंट देख लें, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऐसे रखते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि हमें ऊपर नहीं करना है, CD आर्म कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड्स, तो इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमा लीजिए, ये घुमा ली। अब हमारा थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा रही है, और ये सेंट्रल फिंगर आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। इसको अगर हम ऐसे देखें, ऐसे अंदर की तरफ थंब, सेंट्रल फिंगर मैग्नेट 4 फिंगर सीधी की सामने की तरफ, और सेंट्रल फिंगर C to D, यानी कि जो करंट सप्लाई हो रहा है वो C to D, तो C to D। इस तरह से करंट की डायरेक्शन वेरी करी और मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, या मैग्नीट्यूड अगर वेरी नहीं भी करे तो डायरेक्शन वेरी कर रही है। तो डायरेक्शन वेरी हुई, तो जब एक्सटर्नल सर्किट में हम पहुंचे देखने के लिए, तो ये हो गया हमारा A से B पे जा रहा है, इस तरह से। तो जो एक्सटर्नल सर्किट में, अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट जाएगा यहाँ से, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये गया, ये कनेक्ट है डायरेक्ट, किससे कनेक्ट है, B2 से, रिंग B2 से। तो B2 से
ये B1 की तरफ करंट जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है। देखिए ये कनेक्ट हुआ तो यहाँ से ये कनेक्ट होते होते ये B1 से B2 की तरफ जा रहा है, सॉरी B2 से B1 की। तो पहले हाफ राउंड में B1 से B2 की तरफ जा रहा था, सेकेंड हाफ राउंड में B2 से B1 की तरफ जा रहा है बच्चों। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एक पूरी साइकिल में, एक पूरी साइकिल, ये हमारी पूरी एक साइकिल हो जाएगी। एक कंप्लीट रोटेशन में ये ऐसे 180 और फिर ये पूरा 360, तभी तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। यानी एक 360 घूमने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में करंट जो कॉइल है वो कॉइल 2 बार रोटेट करी, ऐसे मतलब 2 बार वैरी करा। तो कहने का मतलब ये करंट वैरी करा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन वैरी करी। तो बात समझ में आई बच्चों कि ये इसका वर्किंग हो गया कि वन कंप्लीट साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कितनी बार हुई? 2 बार डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस हुई 2 बार डायरेक्शन। पहले हाफ राउंड में करंट दूसरी डायरेक्शन में था, दूसरे सेकंड हाफ राउंड में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में ये साइकिल एक कंप्लीट इस तरह से था, देखो ये और फिर ये, तभी तो कंप्लीट माना जाएगा। तो एक रोटेशन में 360 घूमने में, या एक साइकिल हम कह लें, एक साइकिल कंप्लीट होने में करंट 2 बार डायरेक्शन अपनी चेंज करी। इस तरह के करंट को बच्चों हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी डायरेक्शन चेंज करे, उस करंट को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। तो यही था हमारा अल्टरनेटिंग एसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, एसी जनरेटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड, अब क्या हम करंट का या इंड्यूस जो ईएमएफ बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो अगर ईएमएफ चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो करंट भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली डिफरेंस ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट भी उसी तरफ से उसी हिसाब से फ्लो होगा। यानी कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। किस किस केस में? इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट्स आर्मेचर। अब ये जो हमारा कॉइल है, आर्मेचर है, इसमें जो कॉपर के इंसुलेटेड कॉपर के बाउंड है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, उनको बढ़ा दें। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उसमें। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ हम इंक्रीज कर सकते हैं। कब? जब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें बहुत सारे टर्न्स बढ़ा दें। सॉलिनॉइड वाले में भी वीडियो में हमने बताया था, उसकी भी हम लिंक दे देंगे, वो भी देख लीजिएगा। इंक्रीज द एरिया ऑफ आर्मेचर, या हम इस आर्मेचर जो हमने छोटी कॉइल ली, इसकी कॉइल और बड़ी ले लें, इसका एरिया बढ़ा कर दें, तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा केस, इंक्रीज द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल रोटेट कर रही है, जैसे अभी ये रोटेट कर रही है इस तरह से, ये धीमे धीमे धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, देखो ऐसे ये धीरे धीरे रोटेट कर रही है। अब ये इसको तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा। अभी धीमे धीमे घूम रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा। जब इसको जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स और जल्दी जल्दी चेंज होगा। तो तीसरा केस क्या है? इंक्रीज द रोटेशन ऑफ द कॉइल, या तो हम जो कॉइल रोटेट कर रही है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, उसका रोटेशन बढ़ा दें। चौथा केस, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लें, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लें। जब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो ये जैसे है, ठीक है, इस केस में घूम रहा है, जब और ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा मैग्नेट, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और उतना ज़्यादा पास आउट होंगी इस कॉइल से। तो इस तरह से बच्चों हम इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। अभी एसी जनरेटर आपने पढ़ा, समझा, सारी चीज़ें डीसी जनरेटर में एसी जनरेटर की तरह ही है। प्रिंसिपल भी डीसी जनरेटर का वही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी वही है और वर्किंग भी वही है। बस इसके कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ चेंज है। आर्मेचर एसी में रहता है तो आर्मेचर इसमें भी है। फील्ड मैग्नेट एसी जनरेटर में रहता है, फील्ड मैग्नेट इसमें भी है। यहाँ पर ये ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एसी जनरेटर में भी रहते हैं, तो इसमें भी ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। बस चेंज क्या है? स्प्लिट रिंग यूज हो गई है। क्या चीज़ यूज होगी बच्चों? स्प्लिट रिंग किसकी जगह पर यूज हो गई है? स्लिप रिंग की जगह पर स्प्लिट रिंग यूज हो गई। वहाँ पर एसी जनरेटर में स्लिप रिंग यूज करते थे हम लोग, यहाँ पर हो गई स्प्लिट रिंग। वहाँ पर स्लिप रिंग क्या थी? हॉलो थी, ठीक है, हॉलो राउंड शेप में थी। यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग है सेमी सर्कुलर है, ये आप देख रहे हैं, स्प्लिट रिंग R1, स्प्लिट रिंग R2। दोनों पिक्चर मैंने बना के रखी है,
तो इस तरह से सेमी सर्कुलर होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं, R1 कनेक्ट होती है B1 से, R2 कनेक्ट होती है B2 से, R2 कनेक्ट होती है B2 ब्रश से और R1 कनेक्ट होती है B1 ब्रश से। सारी वर्किंग सब कुछ वही लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको। इसके कंस्ट्रक्शन में स्लिप रिंग की जगह पर स्प्लिट रिंग लेना और वर्किंग में थोड़ा सा चेंज है। चलिए वो सारी चीज़ें अभी हम रिपीट नहीं करेंगे, अभी आपको AC जनरेटर में सारी चीज़ें बताएं। इसमें क्या होता है, इसमें थ्रू आउट द कंप्लीट रोटेशन, पूरे साइकिल में जब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, हाफ रोटेशन में क्या होता है, जैसे ये ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ रोटेशन। अब आप देख रहे हो कि करंट डायरेक्शन वगैरह अभी फ्लेमिंग के राइट हैंड से सारी चीज़ें बताई थी, यहाँ पर नहीं बताएंगे। करंट यहाँ से जा रहा है B2 A में इस तरह से, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में B1 से B2 में जा रहा है और ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पर रेजिस्टेंस में भी सप्लाई हो रहा है, तो B1 से B2 से जा रहा है। जैसे ये हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने में ये जो स्लाइडिंग रिंग है, स्प्लिट रिंग क्या हो जाएंगी, रोटेट कर जाएंगी इस तरह से रोटेट कर जाएंगी। तो R1 कनेक्ट हो जाएगा B2 से, R1 कनेक्ट हो जाएगा B2 से और R2 कनेक्ट हो जाएगा B1 से, R2 कनेक्ट हो जाएगा B1 से, R1 कनेक्ट हो जाएगा B2 से। हाफ रोटेशन के बाद ये पहले का रोटेशन में इस तरह से रहेगा कि R1 कनेक्ट रहेगा B1 से, R2 कनेक्ट रहेगा B2 से और जो करंट फ्लो होगा ABR, वही सारी वर्किंग जो मैंने समझाई वो सारी वही लिखना है, वही समझना है। B1 से B2 में जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन जो R1 है वो कनेक्ट हो जाएगा B2 ब्रश से और जो R2 रिंग है, R2 रिंग कनेक्ट हो जाएगी B1 से और करंट की सप्लाई अभी भी वैसे ही होगी, B1 से B2 में ही होगी। देखिए गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी बता रहा है कि इस तरफ जा रहा है करंट, इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी मैंने बना के रखा है, ये देखिए सिंबल। तो इसमें B1 से B2 में करंट जा रहा है, इसमें भी B1 से B2 में करंट जा रही है कि DC जनरेटर में कंप्लीट रोटेशन में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, DC करंट जो अपनी डायरेक्शन वेरी नहीं करे उस करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट, और जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो शायद मुझे नहीं लगता कि DC जनरेटर में डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें फिर से हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताएं, तो सारी चीज़ें सारी वर्किंग वही है, बस आपको स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग लेना है और वर्किंग में ये चेंज करना है कि B1 फर्स्ट हाफ रोटेशन में R1 कनेक्ट होगा B1 से, R2 कनेक्ट होगा B2 से और करंट B1 से B2 की तरफ फ्लो होगा। आफ्टर हाफ राउंड, सेकेंड हाफ राउंड में R2 कनेक्ट हो जाएगा B1 से, R1 कनेक्ट हो जाएगा B2 से और करंट वही फ्लो होगा एक्सटर्नल सर्किट में B1 से B2 में। तो आई होप बच्चों आपको AC जनरेटर समझ में आया होगा, पूरी उसका प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, DC जनरेटर भी समझ में आया होगा। अगर ये बातें सारी समझ में आई बच्चों और अच्छे लगे हैं आपको वीडियो, तो मुझे सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।